गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल हम लोगों ने क्लास 10 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, जिसमें केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका पार्ट 1 कल कंप्लीट हो चुका है। उसमें हम लोगों ने बेसिक बातें की थी कि परिवर्तन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चीज़ें हमने पढ़ ली है। और अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया जाएगा। पहले आप जाकर के उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे इस वीडियो को आप देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आगे हम लोग आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ कल हम लोगों ने खत्म की थी क्लास को। कल हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, मतलब आखिरी हेडिंग में आई थी कि मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, तो उसकी परिभाषा हमने पढ़ लिया था। तो वहीं से आगे आज कंटिन्यू करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और साथ साथ लिखते चलिए। चलें तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल की हेडिंग हमारी हो गई थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दो अथवा दो से अधिक, मतलब कम से कम दो, सॉरी कम एक अथवा एक से अधिक पदार्थों के मध्य रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए गुण वाले पदार्थ को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना। ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई थी। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना था कि मतलब कोई पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए बिल्कुल एक कंडीशन फिक्स है। कंडीशन क्या है कि जब किसी पदार्थ के मध्य रासायनिक परिवर्तन होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, तो कल रासायनिक अभिक्रिया की बात हो गई थी, आज इसमें आगे बात करना है हमको थोड़ा सा। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप सबको समझ में आ गई। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो भाग होते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको हम समझा रहे हैं। अच्छा, कल हमने कई एग्जाम्पल भी इसके लिए थे। कल एक एग्जाम्पल आपको हम दिए थे, भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना, मोम का पिघलना, ये सब के सब क्या थी, रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुई थी, है ना। अब एक थोड़ा सा हम आज केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जल के बारे में। तो जल जो बनाया जाता है लैब में वो कैसे बनता है। जल को हम लोग बनाते हैं हाइड्रोजन गैस, पहले हिंदी में देते हैं इसको, हिंदी में आपको समझाते हैं। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस जब इन दोनों के मध्य रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन गैस ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है, दोनों गैसें हैं। इन दोनों को हम लोग 1:8 में लेते हैं। मतलब अगर 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लेनी है आपको तो 8 लीटर क्या लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है। इन दोनों के बीच का रेशियो हमेशा 1:8 होना चाहिए। तो अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में लेकर के इन दोनों के मध्य रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के गैस के मध्य रिएक्शन के द्वारा, मतलब उनके मध्य रिएक्शन करवा करके हमने एक नया पदार्थ प्राप्त किया जिसका नाम क्या है, जल है। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें चेंज होगा, मतलब परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो देखो ये थी क्या, हाइड्रोजन, इसकी अभी अवस्था क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी इसकी अवस्था भी क्या है, गैस है। अब इन दोनों की अवस्थाएं क्या है, गैस और गैस, मतलब ये भी गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है। लेकिन हमने जब इन दोनों के मध्य रिएक्शन करा करके एक नया पदार्थ प्राप्त किया जिसका नाम क्या है, जल है। तो ये जल की अवस्था क्या हो गई, अब ये आ गया द्रव अवस्था में। मतलब पहले वाले दोनों पदार्थ जिनको हमने लिया था वो दोनों किस अवस्था में थे, गैस अवस्था में। लेकिन इन दोनों के मध्य रिएक्शन से जो एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ उसकी अवस्था क्या हो गई, द्रव अवस्था हो गई, मतलब अवस्था चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा अब अगर हम आपसे कहें कि भाई ये जल प्राप्त हो गया, अब आप ऐसा करिए कि इस जल से आप पुनः ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को प्राप्त कर दीजिए हमें। मतलब आपने इन दोनों से जल प्राप्त कर लिया, लेकिन अब इस जल को पुनः इन दोनों में तोड़ दो। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि इस जल को आप पुनः हाइड्रोजन गैस में, मतलब ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में तोड़ दीजिए। तो अब ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप चाह करके भी अब इस जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ब्रेक नहीं कर सकते तो इसका मतलब जो चेंज हुआ है वो स्थायी है, और स्थायी तो मतलब रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन चूंकि यहाँ पे हुआ इसलिए क्या है, एक प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हमने एक नया पदार्थ प्राप्त किया जिसका नाम क्या है, जल है। ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने एक चीज लिखी, मतलब ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराना होता है हमको, मतलब स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए पहले आप कुछ पदार्थों को लेते हैं।
मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको कुछ पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, वो पदार्थ आपको लेने पड़ेंगे। जैसे इसमें देखो, मान लो हमको अगर जल बनाना था तो जल बनाने की हमको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। वो चीज़ें क्या है, एक है हाइड्रोजन गैस और एक क्या है, ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों चीज़ों की हमको जरूरत पड़ी थी जल बनाने के लिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आपको जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, मतलब जो पदार्थ उस मतलब ऐसे पदार्थ जो उस उत्पाद के बनने में भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, जल है, तो जल के बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी हमको, ऑक्सीजन गैस की और हाइड्रोजन गैस की। तो जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है या जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं उन पदार्थों को एक अलग नाम दिया जाता है, और जो इधर नया पदार्थ प्राप्त होता है उसको एक अलग नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही हमको समझना है कि इन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, और जो नया पदार्थ प्राप्त हुआ है इसको हम क्या नाम देंगे साइंस यानी केमिस्ट्री की भाषा में। तो इस आधार पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो भाग बना देते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उससे मुख्यतः दो भाग होते हैं। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। आपको लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए रासायनिक अभिक्रिया के भाग। रासायनिक अभिक्रिया के भाग मतलब इसके कितने भाग होते हैं ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें लिखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो भाग होते हैं। मुख्यतः दो भाग होते हैं। मुख्यतः दो भाग होते हैं। मतलब कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया करवाइए उसके दो भाग होंगे। उनके नाम क्या है, पहला हम लोग देते हैं अभिकारक, मतलब एक उसका जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के भाग क्या है, अभिकारक। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। तो जब इसको समझ लो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया में जिन जिन पदार्थों ने भाग लिया है उत्पाद के बनने में उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और एक दूसरा इसका भाग क्या है, उत्पाद है। ये दोनों लिख लो, फिर एक एग्जांपल समझा रहे हैं। दूसरे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। उत्पाद, इसकी परिभाषा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके मुख्यतः दो भाग होंगे। एक का नाम क्या है, अभिकारक, और दूसरे का नाम क्या है, उत्पाद। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो मतलब उससे जो नया पदार्थ बनेगा अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उस बने हुए नए पदार्थ को हम क्या नाम देंगे, उत्पाद नाम देंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको। चलो ठीक है, इतना नोट करो, फिर इसको समझाने के एग्जाम्पल लेकर के नोट डाउन दिस। फिर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं अच्छे से आपको।
एक एग्जाम्पल ले लें, चलो वही जल वाला ले लेते हैं, उसमें समझा देते हैं आपको एग्जाम्पल। जैसे देखो अभी हमने आपके सामने बताया कि हाइड्रोजन गैस में अगर हम हाइड्रोजन गैस और क्या लेना है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों के मध्य अगर हम रिएक्शन कराएं, मतलब अभिक्रिया कराएं, तो क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, जल बनता है। तो हमने देखा कि मतलब जल के बनने में कौन कौन से पदार्थ ने भाग लिया, हाइड्रोजन गैस भाग लेती है और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जब इन दोनों के मध्य रिएक्शन होता है तो जाकर के क्या बनता है, जल बनता है। तो चूंकि जल के बनने में इन दोनों पदार्थों ने भाग लिया था, इसलिए इन दोनों पदार्थों को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे अभिकारक। यानी ये दोनों के दोनों क्या है, अभिकारक है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। किसके लिए, इस जल के लिए, ये दोनों बन गए इसके अभिकारक। और चूंकि जब इन दोनों के मध्य रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के पश्चात क्या प्राप्त हुआ, हमको एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ, जल। तो जल क्या नाम देंगे इसको, इसको हम कहेंगे उत्पाद। यानी यहाँ पे जल क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, तो ये हो गए इसके दोनों अभिकारक, मतलब यहाँ पे दो अभिकारक हैं, एक है हाइड्रोजन गैस और एक है ऑक्सीजन गैस। इन दोनों के मध्य रिएक्शन हुआ तो एक ही उत्पाद हमको प्राप्त हुआ, जिसका नाम क्या है, जल है। ये नोट करिए, फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नोट हो गया, चलो एक एग्जाम्पल और लें। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अगले एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, एक और लेकर के। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई भी हो, कोई भी, उसके हमेशा हमेशा दो भाग होंगे, एक का नाम होगा अभिकारक और एक का नाम क्या होगा, उत्पाद होगा। एक अगला एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, क्या लेने जाए, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप लोगों ने सुना नहीं होगा, फिर आपको पढ़ाएंगे आगे, भी केवल सुनो इसको। मान लो एक धातु है, कोई भी धातु आप ले सकते हैं। ठीक है, धातु आगे आपको पढ़ना है इसी क्लास में, नहीं पढ़ाएंगे, केवल नाम सुनिए। एक धातु मान लो है, कोई भी धातु हो सकती है वो, और धातु की रिएक्शन हमने करवा दिया मान लो जल से, धातु प्लस जल, वो कोई भी धातु हो सकती है, उसकी आप रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, जल के साथ। तो जब कोई भी धातु जल से रिएक्शन करती है तो हमेशा बनाती क्या है, वो बनाएगी धात्विक ऑक्साइड, धात्विक, अच्छा जल है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगी, धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ बनाएगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मतलब कोई भी धातु हो, उसका अगर आप रिएक्शन कराएंगे जल के साथ तो हमेशा क्या बनाएगी, एक धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगी, और उसके साथ साथ उसमें क्या मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब हमने दो चीजें ली, धातु लिया और क्या लिए, जल लिए, इन दोनों के मध्य रिएक्शन करवाया, तो रिएक्शन करवाने से क्या प्राप्त हुआ, हमको यहाँ प्राप्त हुआ धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए इसके लिए, ये दोनों हो गए अभिकारक, क्योंकि दोनों भाग ले रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों हैं अभिकारक। और इन दोनों के मध्य रिएक्शन करवाने से क्या प्राप्त हुआ, हमको दो चीजें अब इस बार देखो प्राप्त हो गई। उस बार एक ही चीज प्राप्त हुआ तो केवल जल, इस बार दो चीजें, एक है धात्विक हाइड्रोक्साइड और एक क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो इस बार दो उत्पाद भी हमें प्राप्त हुए, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों ही उत्पाद हैं इसके, ये दोनों क्या है, उत्पाद हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो मतलब इस बार दो अभिकारक भी हैं और दो उत्पाद भी हैं। तो मतलब जरूरी नहीं कि उत्पाद हमेशा सिंगल ही होगा, उत्पाद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन अभिकारक के लिए ज्यादा सामान्यता होता क्या है कि वो दो होंगे, एक में भी काम हो सकता है, एक भी हो सकती है। आगे पढ़ना है आपको कि कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा कुछ में एक ही अभिकारक था, लेकिन सामान्यता क्या होंगे, आपको सामान्यता देखने कहीं मिलेगा तो अभिकारक हमेशा दो होते हैं और उत्पाद दो से ज्यादा या कम से कम एक होगा।
तो इसके नोट को फिर आगे चलते हैं। धातु प्लस जल, धात्विक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो आपने अभी तक समझा कि रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक का नाम अभिकारक और दूसरे का नाम क्या है, उत्पाद है। अभिकारक किसे कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उन पदार्थों के मध्य अभिक्रिया होने के बाद यानी उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उस नए पदार्थ को हम लोग क्या नाम देते हैं, उत्पाद नाम देते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। दो एग्जाम्पल आपके सामने में दिया। अच्छा, इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी अभिकारक होते थे उन दोनों को, मतलब दो हों या एक हों, उनको हमेशा इस साइड लिखते थे, और जो उत्पाद प्राप्त होता था उसको हमेशा इस साइड लिखते थे, तीर। इन दोनों के बीच में क्या लगा है, एक तीर लगा है ना। आपने ध्यान दिया, ये एक तीर लगी हुई है, और इस तीर के इस ओर हम अभी तक क्या लिखते थे, अभिकारक को, और तीर की इस साइड क्या लिखते थे, उत्पाद को। मतलब जितने भी उत्पाद प्राप्त होते थे उनको हमेशा तीर के इस साइड लिखा जाता था। ये देखो, तीर की इस साइड उत्पाद है और तीर की साइड क्या है, अभिकारक है ना। मतलब आप बात समझ गए होंगे। कुछ बात समझ में क्या है कि अभिकारक जो लिखना है उसको हमेशा तीर के राइट साइड लिखना है। ये तीर है, इसके राइट साइड अभिकारक को लिखना है, उधर क्या लिखना है आपको, उत्पाद लिखना है। ठीक है, चलो तो थोड़ा कुछ आपको नोट डाल लिखवा देते हैं, उसको मतलब याद रखना है आपको। इसको रफ कर दें। तो अब इसमें लिखिए, आप पहला पॉइंट लिखिए। ये बातें आपको केवल याद रखनी है, बाकी कहीं पूछी नहीं जाएंगे आपसे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। नोट डाल लो, नोट। इसमें पहला लिखो कि लिखना क्या है, इसमें लिखो अभिकारकों को, कैसे लिखो, अभिकारक तथा, लिखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य हमेशा एक तीर का निशान लगाते हैं, हमेशा एक तीर का निशान लगाते हैं, जिसकी दिशा हमेशा उत्पाद की ओर होती है। जिसकी दिशा हमेशा कहाँ होगी, उत्पाद की ओर होती है। ठीक है, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया में आपको क्या लिखना है, अभिकारक और उत्पाद के मध्य एक तीर का निशान लगाना है। ये लिखा ना, अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य एक तीर का निशान लगाते हैं, और उस तीर की दिशा हमेशा किधर को होगी, उत्पाद की ओर होगी। वो इस बात को इंडिकेट करती है कि इन मतलब पदार्थों के मिलने से ये वाला पदार्थ बना है। ठीक है, एक बात आपको ये पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या है कि अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में देखो, अगर रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक अथवा उत्पाद हो तो उनके बीच हमेशा धन का चिन्ह लगाते हैं। धन मतलब पॉजिटिव, धन का चिन्ह यानी कि पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया आपने ऐसी की कि उसमें अभिकारक भी एक से अधिक हैं, उत्पाद भी एक से अधिक हैं, तो उन अभिकारकों और उत्पादों के मध्य हमेशा प्लस का निशान लगाया जाता है।
दो बातें हो गई, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में विकार तथा उत्पाद के मध्य हमेशा एक तीर का निशान लगाएंगे, जिस दिशा की धरती होगी उत्पाद की ओर होगी। और दूसरी बात क्या है कि अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हैं और एक से अधिक उत्पाद हैं तो उनके मध्य क्या लगाना है, आपको हमेशा प्लस का साइन लगाना है, हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। चलो अच्छा, और बातें लिखिए। तीसरी बात आपको लिखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रतीकों जैसे ठोस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। अगर कोई मटेरियल आपने ऐसा लिया है जो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एस, ठीक है। मतलब जब भी कोई मटेरियल उसमें अगर प्रेजेंट है वो ठोस अवस्था में है तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। एस का मतलब क्या है कि वो ठोस अवस्था में है। अगर वो द्रव अवस्था में है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, द्रव के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, एल। एल मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव होता है। तो अगर वो द्रव अवस्था में है तो उसके बगल में, उसके नीचे आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल थोड़ा ऊपर जैसे ये है, पहले इसको लिख लो फिर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ठोस है तो क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। अगर वो द्रव अवस्था में है तो क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। अगर इसी प्रकार वो गैसीय अवस्था में मतलब गैस के फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, ठीक है। ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल, गैस के लिए जी। और अगर इसी प्रकार उसका हमने अगर जलीय विलयन तैयार करके लिया है, मतलब वो पहले सॉलिड फॉर्म में था लेकिन हमने उसको पानी में घोल करके उसका विलयन तैयार कर लिया है तो क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। तो अगर आप किसी पदार्थ का जलीय विलयन लिए हैं, ठीक है, जलीय विलयन, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। AQ मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय, ठीक है। तो जलीय विलयन के लिए क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे, ओके। तो ये क्या है, उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के सिंबल हैं। मतलब हम लोग पूरी बात तो उसमें लिखेंगे नहीं कि भाई ठोस है हिंदी में इतना लिखना है, फिर द्रव गैस, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ लिख देते हैं। शॉर्ट में सिंबल भी दर्शा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के सिंबल होते हैं, हाँ, का प्रयोग करते हैं, ठीक। इतनी 3 बातें आपको याद रखनी है। ये कभी पूछी नहीं जाती पेपर में, लेकिन आपको ये बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या हो गई बातें कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर क्या है, अभिकारक और उत्पाद, तो उनके मध्य हमेशा एक तीर का निशान लगाएंगे और तीर की दिशा किधर होगी, हमेशा तीर की दिशा हमेशा कहाँ होगी, उत्पाद की ओर होगी। फिर दूसरी बात क्या है कि अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक और एक से अधिक उत्पाद हैं तो उनके मध्य हमेशा क्या लगाएंगे, तीर का निशान, सॉरी, उनके मध्य हमेशा हम लोग प्लस का निशान लगाते हैं, पॉजिटिव साइन लगाते हैं, ठीक। अगली बात क्या है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होंगे उनकी कुछ ना कुछ तो भौतिक अवस्थाएं होंगी भाई, ठोस, द्रव, गैस, किसी न किसी फॉर्म में तो प्रेजेंट होंगे। तो अगर मान लिया जाए कि कोई पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। अगर वो द्रव अवस्था में है तो एल लिखेंगे। अगर गैसीय अवस्था में है तो जी लिखेंगे। और अगर उसका जलीय विलयन है तो क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे, ठीक। इतनी बातें नोट करो। फिर एक एग्जाम्पल लेकर के तीनों बातों को एक बार में हम आपको समझा देते हैं। नोट करो जल्दी से। हो गया, चलो अब एक एग्जाम्पल से आपको हम तीनों बातें समझा रहे हैं एक बार में।
एग्जाम्पल एक लेते हैं, क्या ले लिया जाए? चलो हम एक कोई एग्जाम्पल सोच के आपके सामने ले रहे हैं, एक मिनट रुको जरा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया आपके सामने कोई एग्जाम्पल, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे, अभी आपको पढ़ना भी है। मान लो HCl है, क्या है? अम्ल है, सबको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हमने ले लिया एक क्षार, मान लो इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार ले लिए, NaOH, ठीक है। ये क्या है? एक अम्ल है और क्या एक क्षार है। इन दोनों के मध्य क्या कराना है? रिएक्शन कराना है। तो रिएक्शन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? ये आपको रिएक्शन आगे सिखाएंगे कैसे होता है, अभी केवल देखना है आपको कि होता क्या क्या है, बाकी आपको सिखा देंगे आगे कैसे किया जाता है। तो ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार है। इन दोनों के मध्य जब रिएक्शन करवाते हैं तो प्राप्त होता है हमको एक NaCl, जिसका नाम क्या है? साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। क्या है? साधारण नमक, जो हम लोग खाते हैं डेली लाइफ में अपने, ठीक है। तो यह सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है जल, यानी H2O, ठीक है। मतलब एक अम्ल हमने लिया जिसका नाम क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है? एक क्षार है, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एक अम्ल एक क्षार, इन दोनों के मध्य में रिएक्शन का क्या प्राप्त हुआ? NaCl। ये क्या है? एक प्रकार का लवण है, ये है लवण। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है। और क्या प्राप्त हुआ? ये क्या है? ये तो जल है, सबको पता है भाई, ये जल है, ऑलरेडी हमको पता होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लिए थे, यहाँ पे हम क्या लिए थे? अच्छा, इसको हिंदी में भी आपको लिख कर, एक मिनट, पूरा हिंदी में लिख के हम समझा देते इसको। मान लो हम ऐसे लिखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा, तथा की जगह प्लस का निशान, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के मध्य आप रिएक्शन करवाइए और क्या प्राप्त होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्राप्त क्या क्या हुआ? ये देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ ना, सोडियम क्लोराइड, और क्या प्राप्त हुआ? जल, ठीक। तो अब समझो ये क्या था? एक पदार्थ जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा पदार्थ क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के मध्य हमको रिएक्शन करवाना था, तो हमने देखा कि जब रिएक्शन करवाया गया तो क्या प्राप्त हुआ? दो चीजें हमको प्राप्त हुई, सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ। तो बात समझो, यहाँ पे कितने मटेरियल हमें लिया इसको बनाने के लिए? दो चीजें, एक का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरे का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चूंकि इन दोनों पदार्थों ने भाग लिया है इस रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब इन दोनों के बनाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ी, ठीक है। इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों हो गए इसके अभिकारक, ठीक है। ये दोनों क्या बन गए? अभिकारक बन गए। तो देखो यहाँ पे कितने अभिकारक हुए? एक अभिकारक ये वाला हुआ और एक अभिकारक ये वाला हुआ, तो दो अभिकारक हैं, ठीक है। इन दोनों के मध्य रिएक्शन करवाया गया तो क्या प्राप्त हुआ? दो उत्पाद प्राप्त हुए। एक का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, और एक का नाम क्या है? जल। ये दोनों क्या है? उत्पाद हैं, ठीक है। ये दोनों उत्पाद हैं और ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं, ठीक। तो देखो ये दोनों अभिकारक, ये दोनों उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद के मध्य क्या लगी है? एक तीर का निशान ये लगा हुआ है, जिसकी दिशा किधर है? उत्पाद की ओर, ठीक है। पहली बात हमने यही लिखी थी कि अगर अभिकारक और उत्पाद को लिखना है तो उन दोनों के मध्य हमेशा एक तीर का निशान लगाएंगे, जिसकी दिशा किधर को होगी? हमेशा उत्पाद की ओर होगी। तो ये तीर का निशान लगा हुआ है, इसकी दिशा इधर को है। अच्छा, फिर दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? दूसरी बात हमने पढ़ी कि अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हैं और एक से अधिक उत्पाद हैं तो उनके मध्य हमेशा क्या लगाएंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। ये देखो एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, मतलब दो अभिकारक हैं, इन दोनों के मध्य क्या लगा है? प्लस का निशान। इसी प्रकार एक उत्पाद ये है और एक उत्पाद ये है, इन दोनों के मध्य किसका निशान लगा है? प्लस का निशान, ठीक। तो अगर एक से अधिक अभिकारक और एक से अधिक उत्पाद हैं तो उनके मध्य हमेशा आपको प्लस का निशान ही लगाना है। अच्छा, फिर तीसरी बात हमने क्या कही थी कि इनके सिंबल लिखने हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? द्रव की अवस्था में, मतलब पानी के जैसे द्रव अवस्था में। तो चूंकि ये द्रव अवस्था में होता है जिसके लिए हम लोग सिंबल मतलब क्या लिख देंगे शॉर्ट में?
हम लिख देंगे L। अगर इसके साइड में जगह है, मान लो यहाँ पे जगह है, तो आप इसके बगल में लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर L। अगर साइड में जगह नहीं तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं L। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक क्षार है। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड अवस्था मतलब ठोस अवस्था में होता है। तो ठोस अवस्था में तो क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, S। इसी प्रकार ये जो प्राप्त हुआ है सोडियम क्लोराइड, नमक, नमक किस अवस्था में, तो सबको पता है किस अवस्था में होता है। नमक की अवस्था क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होता है ना वो भी। तो सॉलिड में चूंकि है तो इसी क्या लिख देंगे, बगल में S लिख देंगे। और जल की अवस्था क्या होती है भाई, ये तो द्रव अवस्था में हमेशा ही होता है। तो क्या हो गया, L। तो ये तीन बातें हमने पढ़ी, ये तीनों हमने आपको लिख के दिखा दिया। ठीक, पहली बात क्या थी कि अभिकारक उत्पाद के मध्य हमेशा एक तीर का निशान लगाएंगे, उस तीर की दिशा हमेशा उत्पाद की ओर होगी। दूसरी बात क्या थी कि अगर एक से अधिक अभिकारक और एक से अधिक उत्पाद हैं तो हमेशा उनके मध्य तीर का निशान लगाएंगे। और तीसरी बात क्या थी कि उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए हम लोग क्रमशः सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G। अगर गैस आएगा तो गैस के लिए G लिखेंगे, और अगर जलीय विलयन होगा तो क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातें करते हैं। समझ आ गया, चलो। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ ली, कितने भाग होते हैं, क्या क्या बातें होती है, ये बातें हमको अभी तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसी से। अब लोग आप हेडिंग लगाइए। अब हेडिंग है आपकी रासायनिक समीकरण। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सभी। अब हमको पढ़ना क्या है, रासायनिक समीकरण पढ़ना है। रासायनिक समीकरण, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको समझा रहे हैं आपको। तो परिभाषा क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को, अभिकारकों तथा उत्पादों को, उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखना, उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखना, सूत्रों के द्वारा लिखना, रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये है रासायनिक समीकरण की परिभाषा। क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं और जो क्या है उत्पाद है, अगर उन अभिकारकों तथा उत्पादों को हिंदी में, मतलब हिंदी में नाम नहीं लिखना, अगर हिंदी में नाम ना लिख करके उनको उनके फार्मूले, मतलब जो सूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्र है ना, अगर उनको उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिख दिया जाए तब वही क्या बन जाती है, रासायनिक समीकरण बन जाती है। अब इसका एग्जाम्पल लेके आप दोनों को एक साथ में समझा रहे हैं। मान लो यही वाला हमने लेते हैं पानी वाला है, पानी जो भी बना रहे थे, क्या दे रहे थे इसके लिए, पानी बनाने में क्या क्या लेना पड़ता है, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, और क्या लेना पड़ता है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो क्या बनता है, जल बनता है ना। अभी ये जो लिखा हुआ इसमें देखो, आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस को हमने इसका हिंदी में नाम लिखा है। इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस भी क्या लिखी, हिंदी में इसका नाम लिखा है, और जल क्या लिखा है, ये भी हिंदी में इसका नाम लिखा है। अब अगर ये जो चीजें लिखी, अच्छा ये दोनों क्या है, इसके अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद है। तो अगर इन अभिकारकों को अब हिंदी में नाम न लिख करके, मतलब ये जो अभिकारक और उत्पाद हैं, अगर इनको इनके हिंदी नाम न लिख करके इनको हम इनके फार्मूले के द्वारा लिख दें। जैसे हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है, H2 है ना, मतलब कोई भी गैस जो होती है वो हमेशा अणु के रूप में होती है, वो आगे आपको पढ़ना है। तो हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है, H2। इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या होता है, O2
तो H2 प्लस O2 ये दोनों अब क्या है, इसके रासायनिक सूत्र है। एक O कैपिटल आपको लिखना है, ठीक है, ये कैपिटल है। तो हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, H2। ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, O2। और इन दोनों के मिलने से क्या प्राप्त हुआ, जल, और जल का सूत्र क्या है, H2O, ठीक है। तो मतलब ये अगर इन चीज़ों को हम इनके फार्मूले के द्वारा लिख दें तो यही क्या बन गया, अब ये बन गया रासायनिक समीकरण। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे, मान लो कि इस प्रकार कोई लिख करके कुछ भी दे सकता है कि मतलब ये जो लिखा है हिंदी नाम और जो लिखा है केमिकल फार्मूले के द्वारा, इन दोनों में अंतर क्या है। मान लो पूछे कि भाई ये जो लिखा हुआ ये वाला ऊपर वाला और जो नीचे वाला, इन दोनों में अंतर बताओ, क्या अंतर है। तो क्या कहोगे कि चूंकि ये जो हिंदी में नाम लिखे होते हैं ये दर्शाते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है। ये अभी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, मतलब जल के बनने की रासायनिक अभिक्रिया अभी ये लिखी हुई है, ठीक है। ये जो अभी लिखा है ये जल के बनने की क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया अभी लिखी है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। तो ये जल बनने की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और ये क्या हो गया, अब ये बन गया रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। इन दोनों में यही अंतर है। तो अगर आपसे कोई मान लो कभी कहे कि भाई आप जल का रासायनिक समीकरण लिख के दिखाओ, तो जब भी समीकरण की बात आएगी तो क्या लिखना है, उसके फार्मूले लिखने हैं। और अगर वो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया लिख के दिखाओ तो क्या लिखना है, हिंदी में उसका नाम लिख देना है, ठीक। ये नोट करो। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उनको क्या लिख देना है, उनके फार्मूले के द्वारा अगर लिख दिया जाए तो यही क्या बन जाता है, रासायनिक समीकरण बन जाता है। अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लें, इसको नोट करो, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और हम आपको दे रहे हैं, आप करके दिखाइए इसको। एग्जाम्पल है कि मान लो क्या लिया जाए, क्या ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, बताओ क्या एग्जाम्पल ले लें। चलो एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो अभी यही जो लिए थे उसे ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला है, वो आपको समझ में आएगा आसानी से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या लिए थे, और हम लिए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा इन दोनों के मध्य रिएक्शन से क्या प्राप्त हुआ था, हमें प्राप्त हुआ था दो चीजें, उनके नाम बताओ जरा भाई, क्या याद है किसी को। हमें प्राप्त हुआ था सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, है ना, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ था, और क्या प्राप्त हुआ था, जल, ठीक। तो अभी ये चूंकि हिंदी में पूरा नाम लिखा हुआ है तो क्या लिखा है, अभी रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। तो अगर हम आपसे कहें कि इस दी गई रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो हमने लिखा आपके सामने, इस दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए आप क्या लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लिख के जरा दिखाओ, कोशिश करो एक बार। मतलब एक अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया की आपको क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। जरा लिखिए, कोशिश करो एक बार, फिर हम बता दें आपको। तो मतलब अगर रासायनिक समीकरण लिखना है तो पहली बात उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका फार्मूला चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला चाहिए, फिर इसके बाद सोडियम क्लोराइड का फार्मूला और जल का फार्मूला। इन चारों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर फार्मूला पता है तो आप बिल्कुल आसानी से रासायनिक समीकरण लिख देंगे, ठीक है। तो अभी बताया भी थे आपको, तो क्या है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला है HCl, और इसका फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को होता है NaOH, NaOH। इन दोनों मिलने से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, यानी इसका फार्मूला क्या है, NaCl, और प्लस जल का क्या है, H2O। तो ये बन गया इसका रासायनिक समीकरण। समझ में आ गई बातें। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि भाई ये वाली बात और ये वाली बात जो लिखी है इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ये है रासायनिक अभिक्रिया, और ये जो नीचे फार्मूले के द्वारा लिखा हुआ है ये क्या है, रासायनिक समीकरण। ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गई बातें। तो आज इतनी बातें आपकी कंप्लीट हो गई, रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग होते हैं और रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।